दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वैसी ही क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है या यह बस संयोग है? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर दिन वही चक्र, वही रूटीन जो कभी नहीं बदलता। एक ही तरह के लोग जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, एक ही तरह की बातें जो रोजाना दोहराई जाती हैं और एक ही तरह के सपने जो अधूरे रह जाते हैं, कभी हकीकत का रूप नहीं ले पाते। लेकिन क्या कभी आपके दिल ने फुसफुसाकर पूछा है कि क्या बस इतना ही है? क्या जीवन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ जीने भर के लिए है, बस सरवाइव करने के लिए, या फिर उसे रीडिजाइन करने का एक मौका भी है, एक नई शुरुआत का अवसर जो आप खुद बना सकते हैं? दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है खुद को बदलने की क्षमता। वह अनोखी शक्ति जो हमें अन्य जीवों से अलग करती है, जो हमें बताती है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप अभी जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहने वाले, क्योंकि जीवन में बदलाव संभव है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास वह चाबी है जो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकती है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस चाबी का इस्तेमाल करोगे? क्या आप उसका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को नया रूप दोगे? जरा सोचिए, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? क्या आप अभी की तरह ही रहना चाहोगे या कुछ अलग, कुछ बेहतर? क्या आप वहीं खड़े रहना चाहोगे जहां आज हैं, वही पुरानी जगह पर, या फिर खुद को इतना बदलना चाहोगे कि जब आईने में देखो तो आपको भी यकीन ना हो कि यह वही इंसान है जो पहले था, जो कमजोर था, जो सपनों से डरता था? याद रखो, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वह कदम जो छोटा लगता है, लेकिन उसमें बड़ी ताकत छुपी होती है। और यह किताब आपको वही पहला कदम उठाने के लिए तैयार करेगी, आपको उस राह पर ले जाएगी जहां से वापसी नहीं, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ना है। हम सभी के भीतर एक वर्जन छुपा हुआ है, एक ट्रू पोटेंशियल जो आज भी सो रहा है, इंतजार कर रहा है जगाने का। वो वर्जन जो डरता नहीं बल्कि डर को हराता है, वो वर्जन जो हार नहीं मानता बल्कि हर असफलता से सीखता है, वो वर्जन जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना जानता है, जो जानता है कि कैसे चुनौतियों को अवसर में बदलना है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उस वर्जन को कभी बाहर ही नहीं ला पाते, क्योंकि वह अपने कंफर्ट जोन की 4 दीवारी में कैद रहते हैं, जहां सब कुछ सुरक्षित लगता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। वो सोचते हैं शायद कभी, लेकिन शायद कभी नहीं आता। वह बस इंतजार में जीवन बिता देते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और हर दिन, हर घंटा हमारी जिंदगी से एक टुकड़ा कम कर देता है, वह टुकड़ा जो कभी वापस नहीं आता। अब ये आप पर है कि आप इस टुकड़े को बर्बाद करते हो, व्यर्थ की चीजों में खो देते हो, या इसे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो, जहां से आपको रिटर्न मिले, जहां से आप मजबूत बने। जरा इमेजिन करो, आप 6 महीने तक अपने माइंड, हैबिट्स, बॉडी, टाइम, स्किल्स और रिलेशनशिप्स पर काम करते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हो, तो 180 दिन बाद आप वही इंसान रहोगे। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच शार्पन हो जाएगी, ज्यादा क्लियर और पॉजिटिव। आपकी आदतें आपको ऊपर खींचने लगेंगी, नीचे नहीं गिराने देंगी। आपका शरीर आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, जहां से एनर्जी आएगी। आपका वक्त आपके कंट्रोल में होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी स्किल्स आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगी, आपको यूनिक बनाएंगी, और आपका माहौल आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको प्रेरित रखेगा। अब सवाल यह है, क्या आप उस जर्नी पर निकलने को तैयार हो? क्या आप उस सफर को अपनाने के लिए तैयार हैं, जहां हर कदम चुनौतीपूर्ण है लेकिन फायदेमंद है? क्योंकि यह स्वर आसान नहीं होगा, इसमें रातों को नींद कम आएगी, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी होगी, सुबह जल्दी शुरू करनी होंगी, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आराम देती थीं लेकिन रोकती थीं, बहाने खत्म करने पड़ेंगे जो आसान लगते थे लेकिन कमजोर बनाते थे। लेकिन हर स्ट्रगल के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है जो आपको मजबूत बनाती है। और जब आप उस स्ट्रगल को अपनाओगे तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह तो वही इंसान नहीं लग रहा, यह तो पूरी तरह बदल गया है। आपकी आंखों की चमक, आपकी आवाज की ताकत और आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद बोल उठेगी। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग हैरान होंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि आपने खुद को रीडिजाइन किया है।
अपने प्रयासों से। याद रखो, फ्यूचर अचानक से बेटर नहीं होता, वह खुद नहीं बदलता। फ्यूचर वही बनता है जिस पर आप आज काम करते हो, और अगर आज आपने कदम बढ़ा लिया तो आने वाला कल आपका होगा, आपके कंट्रोल में होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सफर जो आपके भीतर छिपे असली पोटेंशियल को अनलॉक करेगा, आपको नई ऊर्जा देगा। एक ऐसा सफर जहां हर दिन आपको अपने नए वर्जन के करीब ले जाएगा, जहां आप खुद को बेहतर बनाते जाएंगे। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जानकारी भरने के लिए नहीं है, यह किताब आपको जीने के लिए है, लागू करने के लिए। क्योंकि जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लोगे तो फिर कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी, आप अजेय हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, खुद को रीडिजाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, उस इंसान को बाहर लाने के लिए जो हमेशा से आपके अंदर था लेकिन बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जगाने का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 1, चेंज द वे यू थिंक। क्या कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है? वह विचार जो हमारे दिमाग में हर पल घूमते रहते हैं। हां, सही सुना आपने। हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। हमारी सफलता या असफलता का आधार यही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को कभी चैलेंज ही नहीं करते, वे बस बहाव में बहते रहते हैं। वह मान लेते हैं कि जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जरा सोचिए, अगर किसी के दिमाग में हमेशा यही घूमता रहे कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या वह कोई बड़ा कदम उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही रास्ते ढूंढता है जिस पर आपकी सोच उसे चलाती है। नेगेटिव सोच नेगेटिव रास्ते दिखाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दिमाग में नया बीज बोना शुरू करें, एक पॉजिटिव बिलीफ का बीज, एक ऐसा बिलीफ जो कहे मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है, मुझे सिर्फ कोशिश करनी है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलने लगेंगे, आप ज्यादा साहसी बनेंगे, और एक्शंस बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। आप सफलता की ओर मुड़ जाएंगे। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, शिकायत करते हैं, और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखते हैं, समाधान ढूंढते हैं। यह फर्क सिर्फ सोच का होता है, नजरिए का। बहुत से लोग हारने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने उन्हें पहले ही यकीन दिला दिया होता है कि यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं कमजोर हूं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, हर सक्सेसफुल इंसान पहले अपने दिमाग में जीता, फिर दुनिया में जीता, जैसे थॉमस एडिसन या स्टीव जॉब्स। अब सवाल यह है कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो? क्या कोई तरीका है? इसका पहला तरीका है अपने माइंड की आवाज को सुनना, उसे पहचानना। जब भी कोई चैलेंज आता है, खुद से पूछो, क्या मैं सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहा हूं या सिर्फ प्रॉब्लम पर अटका हूं? क्या मैं नेगेटिव पैटर्न में फंस रहा हूं? जैसे ही आप सॉल्यूशन पर ध्यान देने लगते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नए रास्ते खोजने लगता है, क्रिएटिव हो जाता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलना, क्योंकि आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग की उपज नहीं होती, ये आपके आसपास के लोगों, किताबों और हैबिट से भी शेप होती है, प्रभावित होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी पैटर्न में फंस जाएगी, आप भी शिकायत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को उन लोगों से सराउंड करते हो जो पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जैसे कोई सफल मेंटर या मोटिवेशनल ग्रुप, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी, ज्यादा आशावादी हो जाएगी। एक सिंपल एग्जाम्पल, 2 लोगों को एक ही ग्लास दिखाया गया, आधा पानी से भरा। एक ने कहा हाफ एम्प्टी है, कमी पर फोकस किया। दूसरे ने कहा हाफ फुल है, उपलब्ध पर फोकस किया। पर ग्लास वही था, फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का था, सोच का। अब इमेजिन करो कि यह ग्लास आपकी जिंदगी है। आप चाहे तो इसमें कमी देख सकते हो, हमेशा शिकायत कर सकते हो, या फिर उसमें मौजूद पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, अवसर देख सकते हो। और यही फर्क तय करेगा कि अगले 6 महीने बाद आप कहां खड़े होंगे, सफलता में या असफलता में। दोस्तों, जब आप अपनी सोच बदलते हो तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है, ज्यादा सुंदर और संभावनाओं से भरी। रोड ब्लॉक्स अब रुकावट नहीं लगते, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं।
सीढ़ियां बन जाते हैं। फेलियर्स अब आपको डराते नहीं बल्कि सिखाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हो जो अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करता है, जो भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन ध्यान रहे, सोच बदलना आसान नहीं होता। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है, क्योंकि हमारा माइंड एक पुराने कंप्यूटर की तरह है जिसमें सालों से नेगेटिव प्रोग्रामिंग चल रही है। पुरानी आदतें, पुराने डर, आपको उसे रिप्रोग्राम करना होगा, नई कोडिंग डालनी होगी। हर दिन हर पल खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी, जैसे अफर्मेशंस, क्योंकि आपका दिमाग वही बिलीव करता है जो आप बार बार उसे बताते हो, रिपीट करते हो। अगर आप खुद से कहोगे मैं वीक हूं, मैं असफल हूं, तो दिमाग प्रूव कर देगा कि आप वीक हो, उदाहरण ढूंढेगा। लेकिन अगर आप बार बार कहोगे आई एम स्ट्रांग, आई एम कैपेबल, आई कैन डू दिस, तो दिमाग उसी के हिसाब से आपको ताकत देगा, अवसर दिखाएगा। याद रखो, आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिजाइन करती है। आज आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही कल बनोगे। आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। और अगर आज आपने अपने माइंड को बदलने का फैसला कर लिया तो बिलीव मी, 6 महीने बाद आप अपने ही रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाओगे, आप इतने बदल चुके होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? क्या आप नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप सोच बदलते हो तभी सब कुछ बदलता है। योर बॉडी, योर हैबिट्स, योर रिलेशनशिप्स, योर डेस्टिनी, सब कुछ, पूरी जिंदगी नई हो जाती है। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जिंदगी रीडिजाइन करना हो तो शुरुआत दिमाग से ही करनी होगी, जहां से सब कुछ शुरू होता है। चैप्टर 2, बिल्ड पावरफुल मॉर्निंग हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह के कुछ घंटे आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं? वह छोटा सा समय कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए, दिन की शुरुआत अगर ऊर्जा और फोकस से हो, अगर पहला पल ही पॉजिटिव हो, तो क्या पूरा दिन वैसा ही पावरफुल नहीं रहेगा? क्या आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी? लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह को बर्बाद कर देते हैं, उसे व्यर्थ की चीजों में खो देते हैं। कोई देर तक सोता रहता है अलार्म बंद करके, कोई उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, नोटिफिकेशंस चेक करने लगता है, और कोई बिस्तर से उठकर भाग दौड़ में दिन शुरू कर देता है बिना प्लानिंग के। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी मॉर्निंग ही आपकी फ्यूचर को डिजाइन करती है। वह आधार है। सुबह की आदतें वह इनविजिबल फाउंडेशन है जिन पर आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और ग्रोथ खड़ी होती है, जहां से सब कुछ शुरू होता है। जरा इमेजिन कीजिए, 2 इंसान हैं। पहला सुबह जल्दी उठता है, अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करता है, जैसे मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग से, क्लियर गोल्स लिखता है और पूरे दिन के लिए खुद को मेंटली रेडी करता है, फोकस्ड रखता है। दूसरा इंसान देर से उठता है, हड़बड़ाहट में दिन की शुरुआत करता है और हर काम में भाग दौड़ करता है बिना दिशा के। अब बताइए, 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? क्या वह एक जैसी रहेगी? यकीन मानिए, फर्क इतना बड़ा होगा कि एक विजेता बनेगा जो आगे बढ़ेगा और दूसरा हमेशा एवरेज ही रह जाएगा, पीछे छूट जाएगा। दोस्तों, सुबह को कंट्रोल करना यानी अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे क्रिएटिव और सबसे पावरफुल होता है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। यही वह समय है जब दिमाग फ्रेश होता है और नई इंफॉर्मेशन, नए विचार और नए गोल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देते हैं, उसे व्यर्थ बना देते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज या कोई बेकार की बातें, यह सब हमारी एनर्जी को खा जाते हैं और दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है, नेगेटिविटी से। अगर आप सच में खुद को रीडिजाइन करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को नया रूप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सुबह रीडिजाइन करनी होगी, उसे बदलना होगा। सुबह की शुरुआत पर्पस से होनी चाहिए, ना कि लेजीनेस से, एक उद्देश्य के साथ। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, शांत बैठकर 15 मिनट एक्सरसाइज करो, जैसे वॉक या योगा, और 10 मिनट अपने गोल्स को लिखो, उन्हें रिव्यू करो, तो सिर्फ आधे घंटे में आपका दिमाग और शरीर
दोनों एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे, ज्यादा तैयार हो जाएंगे। और यही आदत अगर आप लगातार कुछ महीनों तक फॉलो करते हो तो आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखो, छोटी सी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे सुबह बिस्तर ठीक करना, जो डिसिप्लिन सिखाता है, पानी पीना, जो हाइड्रेशन देता है, ग्रेटिट्यूड महसूस करना, जो पॉजिटिविटी बढ़ाता है। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इनसे डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। और डिसिप्लिन ही वह ब्रिज है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है, आपको पार कराता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 6 महीने तक हर सुबह अपने दिन को कंट्रोल करते हो, प्लान करते हो, तो क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपका दिमाग प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा, ज्यादा क्रिएटिव बनेगा। आपका शरीर हर दिन स्ट्रांग और एनर्जेटिक लगेगा, थकान नहीं आएगी। और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि लोग खुद पूछेंगे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ये बदलाव कैसे आया? लेकिन यहां एक सस्पेंस है। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण है। आपका माइंड आपको बहलाएगा, थोड़ा और सो जाओ, आज तो संडे है, कल से शुरू करेंगे, जैसे बहाने देगा। लेकिन याद रखो, यही वो मोमेंट्स हैं जहां विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं, जहां फैसला होता है। विनर्स उठते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने दिन को जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं। लूजर्स बहानों में फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सुबह से शुरुआत करो, वह पहला कदम उठाओ। क्योंकि सुबह की आदतें ही वो स्टीयरिंग है जो आपकी पूरी जिंदगी को ड्राइव करती हैं, दिशा देती हैं। अगर स्टीयरिंग सही दिशा में है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, रास्ता सुगम हो जाता है। इसीलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, सुबह को बर्बाद नहीं करना है, सुबह को इन्वेस्ट करना है, सुबह को डिजाइन करना है जहां से दिन की शुरुआत मजबूत हो। याद रखो, हर महान जर्नी की शुरुआत एक पावरफुल मॉर्निंग से होती है, जहां से ऊर्जा आती है। और जब आपकी मॉर्निंग्स बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी खुद ब खुद रीडिजाइन हो जाएगी, नई बन जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप कल सुबह अपने नए वर्जन के साथ उठने के लिए तैयार हो? क्या आप उस बदलाव को अपनाएंगे? चैप्टर 3, फोकस ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। कभी आपने गौर किया है कि जब शरीर थका हुआ हो, दिमाग सुस्त हो और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो तो दुनिया का सबसे बड़ा सपना भी छोटा लगने लगता है, जैसे वह असंभव हो। सोचिए, अगर आपको लगातार लेजीनेस फील हो, जल्दी थक जाओ या छोटी सी मेहनत से ही भाग जाओ, तो क्या आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो? क्या आप कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे? जवाब साफ है नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्ट्रांग बॉडी, शार्प माइंड और एंडलेस एनर्जी, यही है असली पावर जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन सच यह है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से, अपने शरीर को इग्नोर करते रहते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। सुबह से रात तक मोबाइल, फास्ट फूड, लेट नाइट हैबिट्स और स्ट्रेस ने हमारी बॉडी को धीरे धीरे कमजोर बना दिया है, उसे बीमारियों की ओर धकेल दिया है। हम मानते हैं कि हम यंग हैं, इसलिए सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जब हेल्थ गिरती है तो सब कुछ गिर जाता है, करियर, रिश्ते, सपने। अब जरा इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, सही खाना खाता है और अपनी नींद पूरी करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है। और दूसरा इंसान है जो जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज अवॉइड करता है और रात देर तक जागता है, अनियमित जीवन जीता है। 6 महीने बाद दोनों की एनर्जी, दोनों का कॉन्फिडेंस और दोनों की पर्सनालिटी जमीन आसमान का फर्क दिखाएगी। एक मजबूत होगा, दूसरा कमजोर। याद रखो, फिटनेस सिर्फ मसल्स दिखाने के लिए नहीं होती, वह दिखावा नहीं है। फिटनेस वह शक्ति है जो आपको हर दिन डिसिप्लिन से जीना सिखाती है, आपको नियमित बनाती है। फिटनेस वो शील्ड है जो आपको डिजीज से बचाती है, स्वास्थ्य समस्या से दूर रखती है। फिटनेस वो फ्यूल है जो आपके सपनों को अचीव करने के लिए एनर्जी देती है, आपको लगातार चलने की ताकत देती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका शरीर हेल्थी होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड होता है। क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। वीक बॉडी कभी स्ट्रांग माइंड नहीं बना सकती, वह हमेशा कमजोर रहेगा।
अब सस्पेंस ये है कि फिटनेस का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है, वह सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है। फिटनेस का मतलब है कंसिस्टेंसी, हर दिन थोड़ा सा प्रयास, हर दिन थोड़ा सा एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक हो जो दिल को स्वस्थ रखे, पुश अप्स हो जो मसल्स बनाए, रनिंग हो जो स्टैमिना बढ़ाए, या योगा जो माइंड को शांत रखे। हर दिन थोड़ा सा सही खाना, जंक की जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी जो बॉडी को न्यूट्रिशन दे। और हर रात पूरी नींद, कम से कम 7-8 घंटे, क्योंकि रिकवरी ही ग्रोथ है। नींद में बॉडी रिपेयर होती है। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ 6 महीने तक इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर लो तो क्या होगा? क्या कोई बदलाव नहीं आएगा? आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल और मजबूत। आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, थकान नहीं आएगी। आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, आप खुद को ज्यादा पसंद करेंगे। और सबसे जरूरी, आपका दिमाग हर चैलेंज के लिए रेडी रहेगा, ज्यादा अलर्ट रहेगा। याद रखो, जिंदगी की रेस जीतने के लिए स्टैमिना चाहिए, लंबे समय तक चलने की क्षमता। और स्टैमिना आता है सिर्फ हेल्थी लाइफस्टाइल से, नियमित आदतों से। विनर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, विनर्स वह होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जो थकते नहीं, क्योंकि एनर्जी ही एक्शन को ड्राइव करती है, प्रयास को बनाए रखती है। तो आज खुद से यह सवाल पूछो, क्या आप अपने सपनों के लिए फिट हो? क्या आपकी बॉडी आपके सपनों का बोझ उठा सकती है? क्या वह तैयार है? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, हेल्थ पर फोकस करने का। क्योंकि 6 महीने बाद लोग आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे। लोग आपकी कार या क्लोथ्स से पहले आपकी एनर्जी महसूस करेंगे, और लोग खुद पूछेंगे, तुम्हारा राज क्या है? तो अब फैसला आपके हाथ में है। या तो हेल्थ को इग्नोर करके बाकी सबको रिस्क में डाल दो, या फिर अपनी बॉडी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लो, जहां से सब कुछ शुरू हो। याद रखो, अगर बॉडी स्ट्रांग है तो माइंड अनस्टॉपेबल हो जाता है, अजेय हो जाता है। और जब माइंड और बॉडी दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हो जो आज सिर्फ एक सपना लगता है, जो असंभव लगता है। चैप्टर 4, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? वह चीज जो सब कुछ तय करती है। पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, करियर नहीं, असल में सबसे कीमती चीज है टाइम। वह समय जो हर पल बीत रहा है, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है मेहनत से, रिश्ते टूटकर फिर से बनाए जा सकते हैं प्रयास से, करियर गिरकर दोबारा उठ सकता है सीख से। लेकिन समय, वो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता, वह हमेशा के लिए खो जाता है। फिर भी अफसोस की बात यह है कि लोग समय को सबसे कम वैल्यू देते हैं, उसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करते हैं। जरा सोचिए, हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, सीरीज बिंज वॉच करते हैं, लेकिन जब सपनों के लिए एक्शन लेना होता है तो बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, समय कहां है? सच्चाई यह है कि किसी के पास टाइम कम या ज्यादा नहीं होता। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, अमीर हो या गरीब। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों को वेस्ट कर देता है, व्यर्थ बना देता है, और कोई इन 24 घंटों को डिजाइन करके अपना फ्यूचर बना लेता है, सफलता हासिल करता है। अब सस्पेंस ये है, क्या टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या समय पर पकड़ बनाई जा सकती है? हां, बिल्कुल किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक कला है, आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो सीखी जा सकती है। जरा इमेजिन करो, अगर आप अपने दिन के हर घंटे को एक इन्वेस्टमेंट मानो, जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न पाते हैं, वैसे ही अगर आप हर घंटे को सही जगह इन्वेस्ट करो, जैसे पढ़ाई या स्किल लर्निंग में, तो जिंदगी का रिटर्न अनइमिनेबल होगा, अनगिनत होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग प्रायोरिटीज सेट नहीं करते, महत्वपूर्ण और जरूरी के बीच फर्क नहीं कर पाते। रिजल्ट दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, व्यर्थ की चीजों में फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर सुबह के पहले 2 घंटे आप सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाओ, जैसे कोई क्रिएटिव टास्क, अगर दिन के बीच डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दो, जैसे फोन बंद रखना, और अगर रात को अगले दिन का प्लान बना लो, तो 6 महीने बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कहां पहुंच जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। याद रखो,
टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है, स्मार्ट तरीके से। क्योंकि सही दिशा में छोटा कदम भी आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन गलत दिशा में बड़ा कदम भी आपको भटका देता है, दूर ले जाता है। अब एक और सच सुनो, टाइम को कंट्रोल करने का पहला कदम है नो कहना सीखना, अस्वीकार करना सीखना। क्योंकि हर यस के साथ आप अपने लाइफ से कुछ और समय काटते हो, और यही समय आपको अपने सपनों को देने की जरूरत है, जहां से ग्रोथ होती है। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजनेस, ये सब टाइम के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। और अगर आपने इन्हें हराया तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी, कंट्रोल ओवर योर टाइम, समय पर पकड़। जरा सोचो, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने ड्रीम्स को दोगे। जैसे पढ़ाई या प्रैक्टिस, 2 घंटे लिखने के लिए, 2 घंटे सीखने के लिए, 2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए। 180 दिनों बाद ये छोटे छोटे आवर्स एक ऐसी एम्पायर बना देंगे जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, समय को मैनेज करना मतलब खुद को मैनेज करना। क्योंकि समय तो हमेशा चलता रहेगा, असल कंट्रोल आपके डिसिप्लिन, आपकी आदतों और आपके डिसीजंस में है। आप कैसे चुनते हैं। तो अगर आप अपने फ्यूचर के मालिक बनना चाहते हो तो समय का गुलाम बनना बंद करो और समय का मास्टर बनो, उसे निर्देशित करो। याद रखो, लाइफ आपको वही रिवॉर्ड देगी जिस तरह आप अपना टाइम यूज करते हो। वेस्ट किया तो रिग्रेट्स मिलेंगे, पछतावा होगा। इन्वेस्ट किया तो सक्सेस मिलेगी, उपलब्धियां मिलेंगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने हर दिन को डिजाइन करके अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हो, या फिर समय को ऐसे ही अपनी उंगलियों से फिसलने दोगे, व्यर्थ जाने दोगे। चैप्टर 5 अपग्रेड योरसेल्फ विद न्यू स्किल्स। जरा सोचिए, अगर आपको अचानक सब कुछ छिन जाने का डर ना होता तो आप कैसा महसूस करते, कितने निडर होते। जॉब, बिजनेस, पैसे, अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी आप शांत रहते, क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल्स होंगी जो आपको किसी भी हालत में वापस खड़ा कर सकती है, आपको नई शुरुआत दे सकती हैं। यही है असली पावर स्किल्स, वह ज्ञान जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्किल्स वो हथियार हैं जो आपको हर कंपटीशन में आगे रखते हैं, आपको यूनिक बनाते हैं। स्किल्स वो चाबी हैं जो नए दरवाजे खोलती हैं, नई संभावनाएं लाती हैं। और स्किल्स ही वह ताकत है जो आपकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाती है, ऊंचाइयों तक। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग स्किल्स पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि बस डिग्री काफी है। वो मानते हैं कि एक बार डिग्री ले ली तो काम खत्म, जीवन सेट हो गया। लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप नई स्किल्स नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। अब जरा इमेजिन करो, 2 इंसान हैं। पहला अपनी कंफर्ट जोन में है, वही पुरानी नॉलेज, वही पुराना काम, कोई बदलाव नहीं। दूसरा हर महीने कोई नई स्किल सीख रहा है, जैसे कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, डिजाइन या कोई भी ऐसी एबिलिटी जो फ्यूचर में काम आ सकती है, जो बाजार में डिमांड में है। 6 महीने बाद दोनों की ग्रोथ कहां होगी? क्या वे एक जैसे रहेंगे? जवाब साफ है, एक वहीं का वहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, और दूसरा लीप्स और बाउंड से आगे निकल जाएगा, सफलता हासिल करेगा। दोस्तों, स्किल्स ही वह चीज हैं जो आपको रिप्लेस होने से बचाती है, आपको अपरिहार्य बनाती है। टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन्स, ये सब दुनिया बदल रहे हैं, नौकरियां बदल रही हैं, लेकिन वह इंसान जो हर दिन खुद को अपडेट करता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वह हमेशा आगे रहता है। अब सवाल है, स्किल्स सीखी कैसे जाए? क्या कोई तरीका है? तो सच ये है कि सीखना कभी इतना आसान नहीं रहा आज के समय में। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ट्यूटोरियल्स, मेंटर्स, नॉलेज लिटरली आपकी उंगलियों पर है, बस क्लिक दूर है। लेकिन फर्क ये है कि कितने लोग सच में इसे सीखने के लिए रेडी हैं, कितने प्रयास करते हैं। सस्पेंस ये है कि स्किल्स सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए जरूरी हैं, हर क्षेत्र में। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर रिश्ते में स्ट्रांग बनाती हैं, बेहतर बातचीत सिखाती हैं। फाइनेंशियल स्किल्स आपको पैसे के गुलाम से पैसे का मालिक बनाती हैं, इन्वेस्टमेंट सिखाती हैं। हेल्थ रिलेटेड स्किल्स आपको हमेशा फिट और एनर्जेटिक रखती हैं, न्यूट्रिशन और व्यायाम सिखाती हैं।
और इमोशनल स्किल्स आपको हर टफ सिचुएशन में स्टेबल रखती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 6 महीने में सिर्फ एक नई स्किल सीख लो तो क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? शायद वह स्किल आपको नई इनकम दे, जैसे फ्रीलांसिंग। शायद वह स्किल आपकी पर्सनालिटी को बदल दे, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाए, या शायद वह स्किल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए, जैसे कोई नया करियर। याद रखो, दुनिया में विनर्स और लूजर्स का फर्क सिर्फ एक चीज से होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना। विनर्स हर दिन खुद को अपडेट करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। लूजर्स वही पुराने पैटर्न रिपीट करते रहते हैं, रुक जाते हैं। तो अगर आप खुद को रीडिजाइन करना चाहते हो तो स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, समय और प्रयास लगाओ, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा रिटर्न देता है। आपके पास जितनी स्किल्स होंगी आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आएंगी, दरवाजे खुलेंगे। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप चाहते हो कि लोग आपको रिप्लेसेबल समझें, आसानी से बदलने लायक, या इरिप्लेसेबल, अपरिहार्य? अगर इरिप्लेसेबल बनना है तो स्किल्स ही आपकी असली करेंसी है, वह धन जो कभी कम नहीं होता। याद रखो, पैसा, जॉब, सक्सेस सब आता जाता रहेगा, लेकिन स्किल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी संपत्ति है। और जब आपके पास स्किल्स होंगी तो कोई भी मुश्किल आपको कभी रोक नहीं पाएगी, आप हर चुनौती पार कर लेंगे। चैप्टर 6, शेप योर रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जिस माहौल में रहते हो वही आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी को डिजाइन करता है, वह प्रभावित करता है? जी हां, आपके आसपास के लोग और आपका एनवायरनमेंट आपके सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण होते हैं, वह नींव है। सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जो हर वक्त नेगेटिव बातें करें, यह मुश्किल है, यह पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी बातें आपके दिमाग में घुसने लगेंगी, आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर आप हर दिन खुद को और स्ट्रांग महसूस करोगे, या फिर आप हर दिन अपने माइंड को राइट एनर्जी दो, तो 180 दिनों बाद आप वही इंसान रहोगे। क्या कोई बदलाव नहीं आएगा? नहीं, आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, नया इंसान बन जाओगे। याद रखो, आप चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर एनवायरनमेंट गलत है तो धीरे धीरे वह आपको कमजोर कर देगा, नीचे खींचेगा। और चाहे आप एवरेज हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सही है तो वह आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा, ऊपर उठाएगा। तो अब यह फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसे लोगों और ऐसे माहौल में रहोगे जो आपको छोटा बनाते हैं, रोकते हैं, या फिर आप अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जो आपको हर दिन बड़ा सोचने और बड़ा करने की ताकत देगा, प्रेरित करेगा? याद रखो, सही लोग और सही एनवायरनमेंट वह सोइल है जिसमें आपके सपनों का बीज सबसे तेजी से ग्रो करता है, फल देता है। तो आज से अपने रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो, क्योंकि जब माहौल बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, नई बन जाती है। कंक्लूजन दोस्तों, अब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं जहां से सब कुछ समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सोच बदलने से शुरुआत होती है, कैसे वह नींव रखती है, कैसे पावरफुल मॉर्निंग्स आपके पूरे दिन को डिजाइन करती हैं, ऊर्जा देती हैं, कैसे हेल्थ और फिटनेस आपके कॉन्फिडेंस की नींव बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जाता है, समय को उपयोगी बनाता है, कैसे नई स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बनाती हैं, अपडेट रखती हैं, और कैसे सही रिलेशनशिप्स और सही एनवायरनमेंट आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जहां सपने हकीकत बनते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाओगे या एक्शन लोगे? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए, लागू न किया जाए। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके रीडिजाइन का हिस्सा है, आपका निर्माण है। और अगर आपने इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी आदत बना लिया तो सिर्फ 6 महीने में आप अपनी जिंदगी को पहचान भी नहीं पाओगे, इतना बदलाव आएगा। सोचो, 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे, आपकी सोच क्लियर होगी, ज्यादा तेज और सकारात्मक। आपकी आदतें स्ट्रांग होंगी, आपको आगे ले जाने वाली। आपका शरीर फिट होगा, एनर्जी से भरपूर। आपका समय आपके कंट्रोल में होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा।
आपकी स्किल्स आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगी, आपको यूनिक बनाएंगी, और आपका एनवायरनमेंट आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देगा, प्रेरित रखेगा। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, ये वही इंसान नहीं है, ये तो पूरी तरह बदल चुका है, इंस्पायरिंग है। याद रखो, चेंज किसी मिरेकल से नहीं आता, वह खुद नहीं होता। चेंज आता है कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से। चेंज आता है डिसिप्लिन से, अनुशासन से। चेंज आता है हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने से, स्मार्ट चॉइस से। तो आज फैसला कीजिए इसे अपनाने का, एक्शन लेने का। क्या आप वहीं रहना चाहते हो जो आज है, वही पुरानी जिंदगी, या फिर खुद को रीडिजाइन करके अपनी जिंदगी का नया वर्जन बनाना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो? दोस्तों, अगर यह सफर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करो और एक्शन लेना शुरू करो, इसे लागू करो। क्योंकि असली मैजिक किताब पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है, उसे जीवन में उतारने में। और हाँ, अगर आपको ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल गोलरी बुक्स से, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वह किताबें और वह लेसन्स जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं, आपको नई दिशा देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई जर्नी के साथ, जहां फिर से कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।